दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की नीयत कितनी साफ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी लोक आस्था के पर्व छठ से कितना प्यार करती हैं, छठ पर्व से कितना उनके अंदर प्रेम और भाव और आस्था है। इस बात से साबित होता है कि दिल्ली में महिलाओं को, जो छठ का पर्व रखी हुई महिलाएं थी, जो व्रती महिलाएं थी, उन्हें दूषित यमुना जी के जल में अर्घ देना पड़ा। उन्हें दूषित यमुना जी के जल में, जहां पर चारों तरफ गाज ही गाज दिखाई दे रहा था, उसमें उन्हें सूर्य का पूजन करना पड़ा। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार भी नहीं कहा कि यह सबसे बड़ी उनके जीवन की भूल है, क्योंकि वो एक महिला मुख्यमंत्री हैं और ये जो पर्व है, छठ का पर्व, वो महिलाएं मनाती हैं। आगे से वो ध्यान देंगी, आगे से वो कोशिश करेंगी, प्रयास करेंगी, उनकी आम आदमी पार्टी प्रयास करेगी, उनकी सरकार प्रयास करेगी कि दिल्ली में यमुना की ऐसी स्थिति ना हो। और 2025 में यदि छठ का पर्व आए तो लोक आस्था का ये पर्व, जो पूर्वांचल की महिलाएं हैं, झारखंड की महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, वो बड़े भी साफ सुथरे तरीके से, बड़ी ही पवित्रता से मना पाएं। लेकिन छठ का पर्व बीत गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार भी नहीं कहा कि आगे से हम ठोस कदम उठाएंगे और यमुना जी को साफ सुथरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि यमुना जी में जो गंदे नाले गिर रहे हैं, यमुना जी में जो गंदा पानी, दूषित पानी गिर रहा है, वो पानी ना गिरे और आने वाले 1 वर्ष में यमुना जी को इतना साफ कर देंगे, इतना शुद्ध कर देंगे, इतना स्वच्छ कर देंगे कि यमुना जी में अगर छठ का व्रत मनाया जाएगा, छठ का पर्व मनाया जाएगा और यमुना जी में जब महिलाएं सूर्य देव को अर्घ देंगी, तब उनका मन भी पवित्र हो जाएगा, तब उनका भाव भी पवित्र हो जाएगा और तब उन्हें लगेगा कि वास्तव में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ काम किया है, जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का जरा देखिए वादा कि वो 2025 में ये पूरी तरह से घोषित करती हैं कि 2025 में अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे। वो जो कुर्सी उन्होंने छोड़ रखी है बगल में अपने बड़े भाई राम के लिए, अर्थात अरविंद केजरीवाल के लिए, उस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर बैठेंगे। उनका ये दावा है कि आम आदमी पार्टी ने जो सुशासन का काम किया दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने जो काम किया है, उससे दिल्ली की पूरी जनता खुश है और इसलिए 2025 में निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर वो कुर्सी को अरविंद केजरीवाल को सौंप देंगी। भविष्य की बात कोई नहीं जानता, भविष्य की राजनीति को कोई तय नहीं कर सकता। सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, भाजपा की बनेगी, किसकी बनेगी, ये कोई तय नहीं कर सकता, एक अनुमान लगा सकता है। लेकिन पूरे प्रामाणिकता से, पूरे भरोसेमंद से दिल्ली की मुख्यमंत्री बस कहती हैं कि आम आदमी पार्टी के अलावा किसी की सरकार बन नहीं सकती। वो दावा जब कहती हैं कि 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो दावा क्यों नहीं करती आतिशी कि 2025 में यदि उनकी सरकार बनती है तो किसी भी तरह से दिल्ली में यमुना जी को दूषित नहीं रहने देंगे, किसी भी तरह से यमुना जी में गंदगी नहीं रहने देंगे, किसी भी तरह से यमुना जी में जो इस बार आस्था का पर्व निपटा और उस आस्था के पर्व में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही थी, चारों तरफ यमुना जी में गाज ही गाज दिखाई दे रहा था, चारों तरफ यमुना जी में प्रदूषित जल दिखाई दे रहा था, चारों तरफ यमुना में उठता दुर्गंध वो लोगों को सूंघने में, महसूस करने पर महसूस हो रहा था। अब वो सब नहीं होगा। हम दावा करते हैं इन 1 साल में ऐसा काम करेंगे कि पूरी की पूरी यमुना साफ और सुथरी हो जाएगी। ऐसा कोई वादा दिल्ली की मुख्यमंत्री करती हुई नहीं दिखाई देती हैं। इसी बात के कारण मैं साफ तौर पर कहता हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की नीयत पूरी तरह से पता चलती है कि उनकी नीयत में कितनी खोट है, उनकी नीयत में कितना दोहरापन है, कितना दोहरा मापदंड है और वो दोहरे मापदंड के कारण बस एक तरफ चाहती हैं कि किसी भी तरह से सत्ता में बने रहें। लेकिन जो लोक आस्था का पर्व, इतना बड़ा छठ का पर्व है, उस छठ पर्व में महिलाओं के लिए स्वच्छ और साफ जल मुहैया नहीं कराती। अब आप देखिए 2025 में मुख्यमंत्री आतिशी ये कहती हैं कि सरकार निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की बनेगी, निश्चित तौर पर यह कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल को वो दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की कुर्सी अपने भैया राम को सौंपने का काम करेंगी। तब स्थिति आप देखिए,
अब इस छठ पर्व के कारण बहुत बड़ी संख्या में पूर्वी यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में झारखंड के लोग रहते हैं। वो सारे लोग आतिशी के नियत को जान गए हैं। वो सारी महिलाएं पूर्वांचल की, बिहार की, झारखंड की, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की नियत को साफ तौर पर जान गई हैं और इसका परिणाम, इसका खामियाजा निश्चित तौर पे 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा और इसका पूरा का पूरा ठीकरा अगर किसी पर फूटेगा तो वो पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो आतिशी पर फूटेगा। क्यों? क्योंकि जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह जान रहे थे कि दिल्ली में इस समय अव्यवस्थाओं का अंबार है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह जान रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति बद से बदतर है। अरविंद केजरीवाल ये साफ तौर पर जान रहे हैं, उनकी टीम ने जो आकलन किया वो सभी ये जान रहे हैं कि दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का वादा तो किया गया, लेकिन दिल्ली में कर्ज, दिल्ली का जो बजट है वो बजट बहुत ज्यादा घाटे में निरंतर जा रहा है और इन सब के कारण तमाम सरकारी अव्यवस्थाओं को दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसके कारण से अरविंद केजरीवाल को यह पता था यदि कहीं पर चुनाव में 2025 में कोई गड़बड़ी होती है, 2025 के चुनाव में यदि कहीं कोई नुकसान होता है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो लंबे समय से थी वो सत्ता से यदि बाहर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में सारे का सारा ठीकरा पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल पर फोड़ देंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से रणनीति से, पूरी तरह के एक प्लान के तहत आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और कह दिया कि आतिशी दिल्ली के कार्यभार को संभाले, हम चुनाव में लगने वाले हैं, चुनाव का काम करेंगे। चुनाव का काम अरविंद केजरीवाल ने कैसे किया, अरविंद केजरीवाल की टीम ने कैसे किया, आप सब देखिए। हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की टीम, आम आदमी पार्टी की टीम ने किस तरह से काम किया कि हरियाणा में एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं ला पाई। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सटे हरियाणा के लोगों ने नीयत जान ली आम आदमी पार्टी की, नीयत जान ली अरविंद केजरीवाल की और नीयत जान ली आतिशी की, जो अभी हाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली का कमान संभाल रही। यानी हरियाणा के लोगों ने जब अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम की नीयत जान ली, आम आदमी पार्टी की नीयत जान ली, तो उससे सटे दिल्ली के लोग 2025 में कैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीयत को नहीं जान पाएंगे। आप ये समझिए कि दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इन सारे नेताओं की नीयत को जान लिया है, भाप लिया है। हरियाणा जिस तरह से एकदम पूरी तरह से खाली मैदान हुआ, उसी तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी स्थिति होने वाली है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से लंबे समय में जो राज कर रही है वो सत्ता से बाहर निश्चित तौर पर होगी। और इसका पूरा ठीकरा एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल आतिशी के सिर पर मढ़ देंगे। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं, अरविंद केजरीवाल वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी से योगेंद्र यादव को, जिन्होंने अपनी ही पार्टी से कुमार विश्वास को, जिन्होंने अपनी ही पार्टी से आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार को, तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं को, तमाम ऐसे रणनीतिकार को, तमाम ऐसे साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो जो इतनी बड़ी रणनीति बना सकता है, जो इतना बड़ा प्लान बना सकता है, जो इतनी बड़ी साजिश को रच सकता है, तो क्यों नहीं किस तरह से दिल्ली की हार का पूरा ठीकरा आतिशी के ऊपर फोड़ नहीं सकता है। यानी ये पूरे प्लान के तहत, एक पूरी राजनीतिक साजिश के तहत ये पूरा प्लान किया गया था और उसमें आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी। अब बहरहाल वो बात एक अलग है, लेकिन सबसे प्रमुख बात यही है कि पूरे पूर्वांचल के लोग, पूरे बिहार, झारखंड, कोलकाता और यूपी के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उन सारे लोगों ने इस छठ पूजन में, खासकर महिलाओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की नीयत को साफ तौर पर जान लिया है और साफ तौर पर भाप लिया है। और इसका
परिणाम एक बार फिर मैं बता रहा हूं 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में निश्चित तौर पर पड़ेगा। और इस सब की जिम्मेदार अगर कोई होगा तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई आतिशी होंगी।